मैं क्यों रुकूं राह पर जब राह कभी चलती नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जितेंद्र गोस्वामी। आप देख रहे हैं नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को इस वीडियो में इस सवाल को बताऊंगा। ये जो सवाल आपको बहुत कठिन लग रहा होगा, क्लास 10th का सवाल है ये सवाल आपको बहुत कठिन अगर लगता है तो आज मैं इसे बहुत ही सरल तरीके से बताने वाला हूँ। ये जो प्रश्न है ये है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो आइए इसे मिलकर के हल करते हैं, बहुत आसान तरीके से वो भी। तो पहले क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कहता है दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6p+1, 6p+3 या 6p+5 के रूप का होता है जहां p एक पूर्णांक है, ठीक है। तो पूर्णांक का क्या मतलब होता है? पूर्णांक जो होता है प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है। अगर लेकिन यहाँ बात क्या किया है, यहाँ किया है धनात्मक पूर्णांक की पहले बात कर लेते हैं। तो जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक वो होते हैं +1, +2, +3। ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं। और अगर कह दें ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक, तो जो ऋणात्मक पूर्णांक होंगे वो जीरो के इधर वाले, यानी कि -1, -2, -3, ये हो गए धनात्मक पूर्णांक प्लस वाले और ऋणात्मक पूर्णांक माइनस वाले, ठीक है। यानी कि एक जो नंबर लाइन होती है, यानी कि जिसे संख्या रेखा कहते हैं, संख्या रेखा पर ही पूर्णांक होता है। जो संख्या रेखा अगर आपने पढ़ा है तो जानते होंगे। मैं आपको संख्या रेखा भी बता देता हूं ताकि आपको पूर्णांक को और ये जो विषम और सम पूर्णांक होते हैं इनको भी मैं बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एकदम आपको ये सवाल एकदम सरल हो जाएगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा भी कठिन नहीं लगेगा। तो जो नंबर लाइन होती है वो इस तरीके की होती है। ये मैंने एक लाइन खींच दी, ये पता नहीं कहाँ तक गए, माना अनंत तक है। वैसे अनंत लिखा नहीं जाता है, लेकिन मान लिया माइनस से प्लस अंत तक है, अनंत तक, ठीक है। जिसे इन्फिनिटी, जिसे आप अपरिभाषित कहते हैं। यहाँ पर एक केंद्र में जीरो होता है जो न्यूट्रल होता है, ठीक है। न धनात्मक न ऋणात्मक, इसमें कुछ नहीं, ये न्यूट्रल होता है। उसके बाद जब अगर आप इस तरफ चलेंगे, यानी कि आप दाहिने साइड में चलेंगे, तो क्या होगा? +1 होगा, +2, +3, +4 और यहाँ पर +5, ऐसे करके डॉट 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 चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप इधर बढ़ेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5 और इसी तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा अनंत तक। ये आपको संख्या रेखा समझ में आ गई। ये हो गए धनात्मक, ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव हो गए और ये निगेटिव पूर्णांक हो गए। अब आपको समझ गया पूर्णांक क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि विषम पूर्णांक कौन होते हैं और सम पूर्णांक कौन होते हैं। एक विषम को क्या कहते हैं इंग्लिश में? विषम को कहते हैं ऑड। सम को क्या कहते हैं? सम को इंग्लिश में कहते हैं इवन, ठीक है। तो जितने भी होते हैं संख्या, जैसे 1, 3, 5, 7, जो 2 से डिवाइड ना हो, जिनमें 2 हो ही ना, उसे कहते हैं विषम, यानी कि ऑड। ये ऑड संख्या हो गई। और अगर इवन की बात करें, इवन यानी कि सम, तो इसमें से जो बचा 2, 4, 6, 0 भी होता है और 8, ऐसे डॉट डॉट ये इससे चला जाएगा, ठीक है। तो ये सम और विषम हो गया। अब धनात्मक की अगर बात करें तो धनात्मक का मतलब होता है जिसमें प्लस संख्याएं हो, यानी इसमें से ही चूज कर लेते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक। जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा इसी में से, जैसे कि यहाँ पर मैंने 1 लिया है तो इसमें आगे लगा देंगे +1, फिर क्या लगा देंगे +3, फिर उसके बाद +5, इसी तरीके से ये चला जाएगा, ठीक है, अनंत तक। तो ये हो गया हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक। अब आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। आज चलते हैं इस प्रश्न को हल करने। अब आपने धनात्मक विषम पूर्णांक को जान लिया है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं धनात्मक विषम पूर्णांक लगा हुआ है 1, 3 और 5, ठीक है। तो अब इस प्रश्न को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हल हमारा क्या होगा, इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब चलते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या कहता है
कि दर्शाइए, हमें दिखाना है, यानी कि हमें सिद्ध करना है, हमें प्रूव्ड करना है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है 6p+1 और 6p+3 या 6p+5 के रूप का होता है, यानी इसके आकार का होता है, जहां पर p एक पूर्णांक है। आपने पढ़ा होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में अवश्य पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर वहां से देख लीजिएगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, वहां से आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो जो यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है वो होता है a = bq+1। तो यहाँ हम b ना लेकर के, यहाँ पर b क्या दिया गया है, यहाँ पर p दिया गया है, यहाँ पर b बराबर p दिया गया है, अर्थात 6 दिया गया है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एक जो सीमा होती है, मैंने बताया था r की, r इतना होता है। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये तो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम रखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a = pq+1, अर्थात जहाँ पर जीरो इज लेस देन r इक्वल टू ऑफ r इज लेस देन ऑफ p, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पर हम रखते हैं इसको, यानी कि जो दिया गया है हमें क्वेश्चन के अनुसार। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया गया है, यहाँ पर a = 6p+1, यानी कि जो जीरो की क्राइटेरिया इतना, r बराबर r इज लेस देन ऑफ 6, यानी कि r मतलब होता है रिमाइंडर। इसमें ये दिया गया है कि रिमाइंडर का जो मान होगा वो 6 से कम होगा। तो हम मान लेते हैं, माना r के संभावित मान इतना मैंने मान लिया। तो r बराबर क्या होगा, r बराबर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। यहाँ पर 6 से कम, r का मान 6 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने 6 मान लिए, कितना, 1 2 3 4 5 6 हो गए, वो भी 6 से कम है, 5 6 से कम है। तो अब हम इन्हें रखते हैं। तो इसमें हम पहले रखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक। तो इसमें से चूज करिए धनात्मक विषम पूर्णांक को, मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर जो धनात्मक विषम पूर्णांक हैं, धनात्मक यानी कि आप लिख लीजिए कि r से धनात्मक विषम पूर्णांक लेने पर, ठीक है। तो यहाँ r से आप धनात्मक विषम पूर्णांक ले लीजिए। अगर आता है तो आपका ये इतना सिद्ध हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले रखेंगे हम, यदि r बराबर 1 हो तो क्या हो जाएगा, तो हमारा a बराबर, यानी कि a भी एक पूर्णांक होता है, इसमें जितने भी होते हैं वो पूर्णांक होते हैं। a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हमने क्या लिया है, पहले ये लेंगे, पहले ये वाला रूप लेंगे। तो 6p प्लस r बराबर हमने क्या लिया है, 1 लिया है, तो इतना हो गया। अब दूसरा लेंगे, यदि r बराबर 3 हो, r बराबर 3 हो तो कितना हो जाएगा, a बराबर 6p+3, तो ये भी हो गया। उसके बाद यदि r बराबर 5 लें तो कितना हो जाएगा, a = 6p+5, ये इतना हो गया। यानी कि ये तीनों तो काम कर रहे हैं, यानी कि ये तो इसका रूप है। लेकिन आपको एक चीज़ मैं और एक्स्ट्रा बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अगर मैं r बराबर 0 हो तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, a = 6p+0, अर्थात a = 6p, ये इतना का रूप बन जाएगा। यानी कि ये जो बन जाएगा वो बन जाएगा धनात्मक समपूर्णांक के लिए। जैसे कि और मैं रख के देख लेता हूँ, 6p+2, यानी कि r बराबर जब 2 रखेंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा इतना, ठीक है।
इतना प्राप्त। अगर r बराबर 4 रख लेते हैं तो a बराबर 6p प्लस 4, ये भी धनात्मक ये समपूर्णांक है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है विषम वाला। देखिए दोस्तों, अब मैंने सिद्ध किया है तो हमें ये सारा क्राइटेरिया जो होता है, इसका रूप जो होता है हमें प्राप्त हो रहा है। तो अब हम लिखेंगे यदि p एक पूर्णांक है तो यह 6p प्लस 1 और 6p प्लस 2 एंड 6p प्लस 5 के रूप का होगा। ठीक है, तो अब यही आपको लिख देना है, यानी कि ये प्रूव्ड है, ये प्रूव्ड हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके का आप सभी अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे ठीक तरीके से हल करिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।